तपस्या की जाती थी, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में जाप किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में भी यही हाल था, लेकिन कलयुग में भगवान ने व्यवस्था कर दी, कलो केशव कीर्तनार्थ। कलयुग में भगवान के कीर्तन के बड़ा महत्व है, और कलयुग में मानस पाप व्यक्ति को नहीं लगता। इस युग में भगवान ने एक व्यवस्था और कर दी कि द्वापर त्रेता सतयुग में अगर मन से व्यक्ति सोच लेता था कि इसका बुरा कर देंगे, उसको पाप लग जाता था। लेकिन कलयुग में मानस पाप नहीं लगता। कलयुग के बारे में कहा है कि कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है। नाम के प्रभाव से मेरा ने भगवान को प्राप्त किया है। मेरा भाई से एक बार मेवाड़ के महाराणा जहर लेकर के पहुंचे थे, सांप को लेकर के पहुंचे थे। मीरा से कहा था राणा ने कि मीरा, कि राणा ने कहा सुनो मीरा, यही तो विषधर काला है। काला नाग लेकर के राणा, मेवाड़ का महाराणा मीरा के पास पहुंचा कि राणा ने कहा सुनो मीरा, यही तो विषधर काला है। मीरा बाई ने कहा था महाराणा मेवाड़ से कि मीरा ने कहा नहीं राणा, यह सांवल शाह सलोना है। इसी कलयुग में नरसिंह मेहता हुए हैं गुजरात में, जिन्होंने अपनी सारी संपदा भगवान के नाम पर लुटा दी, क्योंकि येन के निविद दीने दान करे कल्याण। कल्याण चाहे कोई करे ना करे, लेकिन दान हम कैसे भी दे दे किसी को, वो दान जरूर कल्याण करता है। नरसिंह मेहता इसका प्रमाण है इसी कलयुग में। और उनके एक लड़की थी, एक पुत्री थी रानीबाई, जिसका नाम था, भगवान ने उसका भात भरा है अंजार नगर में, वो नगर आज भी है। तो भगवान का नाम जरूर कल्याण करता है। संत कहते हैं कि जिस भाव से हम भगवान को याद करते हैं, भगवान उसी भाव से दर्शन देते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में चले गए। साथ में उनके और भी शिष्य थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, सब साथ में थे। सबने प्रणाम किया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बांके बिहारी को प्रणाम नहीं किया। विद्वानों ने पूछा, महाराज आपने मस्तक नहीं नमाया? उन्होंने कि मैं राम को छोड़कर किसी को मस्तक नहीं नमाता, मैं मेरे इष्ट के आगे झुकता हूं। उन्होंने कि यह भी तो राम के स्वरूप है कि नहीं? मेरे राम के हाथ में धनुष बाण है। अब जैसे ही तुलसीदास जी महाराज देख रहे थे, मूर्ति से आवाज आती है बांके बिहारी के मंदिर से, गोस्वामी तुलसीदास मैं वही हूं कि मैं नहीं मानता, आप बहुत सुंदर है मैं जानता हूं। गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या छवि प्रभु आपकी, ओ भले विराजे नाथ,
पर तुलसी मस्तक जबन में जब धनुष बाण हो हाथ। गोस्वामी जी ने कहा महाराज आप बहुत सुंदर हैं, आपका श्रृंगार बहुत अद्भुत हो रहा है, लेकिन ये तुलसीदास तो उसी को मस्तक नमाता है जिसके हाथ में धनुष बाण हो। बांके बिहारी की मूर्ति के हाथ में धनुष बाण आ गए। गोस्वामी जी को वृंदावन में दर्शन हुए भगवान राम के। ये था भजन का प्रताप। इसीलिए तो संत कहते हैं कि राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में। राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में। ओ राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में। राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में।
नाम का जो कथा उसकी महिमा अपरंपार है। भागवत पुराण का अंतिम सोपान, अंतिम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है सुदामा की कथा। बहुत सारे शास्त्र में वर्णन आता है कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था। अब विचार करना, जिस विद्यालय में, जिस यूनिवर्सिटी में द्वारकाधीश भगवान अग्रसेन मथुरा नरेश अग्रसेन महाराज के भांजे पढ़ते थे, वहां सुदामा भी पढ़ता था। तो सुदामा गरीब कैसे हुआ? तो पहले सुदामा गरीब नहीं था, लेकिन कर्म के वश सुदामा को गरीब बनना पड़ा। वो कर्म कौन सा? ये लिखा है, भागवत पुराण कहती है, गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रमाण में लिखा है कि गुरु से कपट मित्र की चोरी हो, गुरु से कपट मित्र की चोरी, गुरु से कपट होय दरिद्रिया होय कोड़ी, होय दरिद्रिया होय कोड़ी। गुरु के साथ कपट, मित्र के धन की चोरी जो कोई करता है, शास्त्र प्रमाण देता है या तो वो दरिद्री हो जाता है या शरीर से बिगड़ जाता है। ये प्रमाण भागवत महापुराण में मिलता है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? आजकल की मित्रता कैसी है दुनिया जानती है, लेकिन एक दृष्टांत डोंगरे जी महाराज बताते हैं कि मित्रता किसी से करो तो ऐसे रखो जैसे दूध और पानी की मित्रता होती है। दूध में जितना ही पानी डाल दो, दूध उसे अपने रंग में रंग लेता है। फिर उस दूध को अग्नि में चढ़ा दो, गैस के चूल्हे पर रख दो, नीचे से आग लगा दो। जब वो छन छन की आवाज आती है, दूध उबलता है, तो वो दूध जानता है कि मेरा मित्र वो पानी जल रहा है, तो वो दूध बाहर निकलने का प्रयास करता है, अपने मित्र को ढूंढने का प्रयास करता है। जब माताएं उसमें पानी डाल देती है तो दूध फिर बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि मेरा मित्र वापस आ गया। और पानी अगर दूध में मिलाया जाए तो उस पानी को भी वो दूध अपने भाव में बिकवा देता है। ये होती है मित्रता की पहचान। मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता का प्रमाण देखिए, त्रेता युग में मित्रता हुई थी भगवान राम और सुग्रीव के बीच में, हनुमान जी महाराज ने करवाई थी। अब उस मित्रता को देखिए, अग्नि को साक्षी मानकर भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता कर ली। एक दिन बातों बातों में भगवान राम ने सुग्रीव से पूछ लिया, मित्र तुम जंगल में क्यों घूमते फिरते हो, तुम जंगल में क्यों भटक रहे, तुम तो राजा थे। सुग्रीव ने कहा, क्या करो भगवान, मेरे भाई बाली ने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी छीन लिया। जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूं। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को श्राप है, वो यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पड़ा हुआ हूं। भगवान राम ने और कुछ भी नहीं पूछा और उस मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंश के तेज दशरथ नंदन ने तपस्या प्रतिज्ञा कर ली कि सुग्रीव कल सुबह सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नोपरे प्राण। भगवान ने कहा कि विष्णु तो मैं स्वयं हूं, लेकिन ब्रह्मा और शिव की शरण में भी बाली चला जाएगा तो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे मित्र पर उसने अत्याचार किया है। दूसरे दिन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में भगवान आड़ से खड़े होकर, भगवान ने युद्ध नहीं किया बाली से, भगवान पेड़ की आड़ में खड़े थे और पेड़ की आड़ में खड़े होकर उस रघुनंदन ने, उस दशरथ के नंदन ने, उस सूर्यवंश के प्रतापी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बाली के ऊपर बाण चला दिया। बाली को बाण लगता है, बाली गिर पड़ा।
बाली पूछता है मुझे मारने वाला कौन है, मेरे सामने तो आ। भगवान धीरे 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 बाली के सामने चले जाते हैं। बाली लोग कहता है तुमने मुझे क्यों मारा, कौन हो तुम? भगवान राम से बाली प्रश्न करता है कौन हो तुम? भगवान ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम हूं। तुमने मुझे क्यों मारा? कि तुमने मेरे मित्र को दुख दिया इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। बाली कहता है तुम सुग्रीव के मित्र हो? हाँ मैं सुग्रीव का मित्र हूं। तो बाली भगवान से प्रश्न करता है राम, मित्र का तो मित्र भी, मित्र का भाई भी तो मित्र ही होता है। अगर सुग्रीव तुम्हारा मित्र है तो मैं सुग्रीव का भाई था, फिर तुमने मुझे क्यों मार दिया? कि मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, भगवान से कहा बाली ने प्रभु जब सुग्रीव आपका मित्र तुम्हें शत्रु कब से बन गया? भगवान ने कई उपदेश दिए बाली, अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनसन कन्या संगे चारी इन्हीं को दृष्टि विलोकत यही ताई बधे कछु पाप न होए। लेकिन बाली ने कहा भगवान मैं तो जाति का बंदर हूं, आप जो नियम बता रहे हैं ये नियम तो मनुष्यों में लागू होते हैं, मैं तो पशु योनि में हूं। भगवान ने मस्तक को नीचे झुका लिया। बाली ने कहा भगवान कहते हैं तू अमर हो जा, मैं तुझे जीवन दान दे देता हूं। बाली ने कहा नहीं, संत मुनि तपस्वी तपस्या कर करके थक जाते हैं प्रभु, लेकिन जब प्राण त्यागते हैं तो आप सामने खड़े नहीं होते। आज बाली धन्य है कि आप मेरे सामने खड़े और मैं आपके लोक को जा रहा हूं, लेकिन इस अपराध का क्या होगा? जो आपने मुझे मारा इसका परिणाम क्या होगा? वाल्मीकि रामायण प्रमाण देती है। भगवान राम ने कहा बाली अगले जन्म में, अगले युग में, द्वापर में तुम बधिक बन करके आओगे, मैं द्वारकाधीश रहूंगा और ये बदला मैं तुम्हारा वहां चुका दूंगा। गोविंद भगवान की भगवान द्वारकाधीश बन और बाली बधिक के रूप में त्रेता में आया है। कहने का भाव मित्रता ऐसी होनी चाहिए, निस्वार्थ की मित्रता, सुदामा और कृष्ण की मित्रता। देखिए एक शापित चने थे, गर्ग संहिता में लिखा है कि एक उज्जैन में एक तपस्विनी रहती थी। अब तपस्विनी के पास कुछ चने थे, वो चने सिरहाने रख करके वो सो गई। रात में कुछ चोर आए, चोरों ने चने की पोटली रहना सदा ज्ञानी सुना कर संत की वाणी, बना रहना सदा ज्ञानी सुना कर संत की वाणी, बना रहना सदा ज्ञानी सुना कर संत की वाणी, बना रहना सदा ज्ञानी सुना कर संत की वाणी। नहीं बोलिए कभी
परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं कि उज्जैन नगर में, अवंतिका नगरी में एक तपस्विनी रहती है। तपस्विनी के पास एक पोटली में चने बंधे हुए हैं। सिरहाने चने रखकर तपस्विनी सो जाती है। रात को आश्रम में चोर आते हैं। चोर उस पोटली को उठाते हैं, धन के चक्कर में लेकर के भाग जाते हैं। अब चोरों ने खोल करके देखा तो चने थे। चोरों ने सोचा कि चने खाकर क्या करेंगे, उधर से बढ़ रहे थे। सांदीपनि मुनि के आश्रम पर वो चने उन्होंने फेंक दिए। इधर तपस्विनी उठी तो तपस्विनी ने श्राप दे दिया कि जो कोई मेरे चने खाएगा वो चाहे कितना ही धनवान हो, दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि मैं तो भूख के मारे उनको रख करके सोई हुई थी। तो वो शापित चने थे। और जब प्रातः काल गुरु माता ने, सांदीपनि मुनि की पत्नी ने चने की पोटली को देखा, मंदिर के पास में पड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा किसी पक्षी वक्षी ने इधर खींच लिया होगा, पोटली को देखकर रख दिया। और दोनों भाइयों को बुलाया, कृष्ण और सुदामा को, दोनों मित्रों को बुलाया, कहा बेटा पानी जैसा मौसम हो रहा है, तुम्हारे गुरु जी कल हवन करेंगे। हवन के लिए सूखी लकड़ियां नहीं है, जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी कर लाओ। अब सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों जंगल की तरफ चलते हैं। जब दोनों जंगल की तरफ चलते हैं तो गुरु माता सुदामा को रोकती है। सुदामा एक काम करना है, चने रख ले, कन्हैया को भूख सहन नहीं होती, अगर भूख लगे दोनों भाई खा लेना। पोटली को रख लिया सुदामा ने। अब सुदामा ने जैसे कांख में पोटली को दबाया तो वो तो शापित चने थे। सुदामा 4 वेद का ज्ञाता, ब्राह्मण का पुत्र, ज्योतिष को जानने वाला, उसने कहा मैया ने मुझे क्या दे दिया, इस चने में तो मुझे गंध आ रही है कि जो इसे खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और माता कह रही दोनों भाई खा लेना, और न कि मैं खा लूंगा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे मित्र इस त्रिलोकीनाथ को मेरे चने खिला दिए तो संसार का क्या होगा। सुदामा ने चने तो रख लिए क्योंकि माता की आज्ञा, गुरु माता की आज्ञा। दोनों जंगल में गए, शिप्रा नदी के उस पार पहुंचे। घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। दोनों भाई ठंड में कांपने लगे। पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। ठंडी बयान के झोंकों से सुखियारे कांपे जाते हैं। चल रही। शिप्रा में बाढ़। पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे, पेड़ की छांव में सट करके सुदामा खड़ा है। और सुदामा धीरे धीरे क्या कर रहा है, चने की पोटली को खोल ली सुदामा ने। एक एक दो दो चने खाने लगा, एक एक दो दो चने खाने लगा। धीरे 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 सारे चने खा गया। भगवान सुदामा से कहते हैं कि मोहन ने कट कट शब्द सुना। कन्हैया ने दांतों के शब्द सुना कि कुछ ये खा रहा है। तो कहा भ्रात क्या खाता है मित्र सुदामा, तुम क्या खा रहे हो? थोड़ा मुझको भी दे दादा, भूखो दम निकला जाता है।
कहते हैं भैया कुछ चने मुझे भी तो दे दे, गुरु माता ने दिए थे। सुदामा क्या कहता है कि कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है। अरे ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं, इसलिए तुम्हें खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। चने वने नहीं खा रहा हूं मैं, वो तो क्या कहता दौड़ा और मैं भी दौड़ा, मेरा पांव फिसल गया और मिट्टी में सारे चने गिर गए, तो मैंने नहीं उठाए। भगवान ने कहा सारा किस्मत तूने मिट्टी में मिला दिया। सुदामा मन ही मन भगवान विचार करते हैं कि अंतर्यामी को मगर था रहस्य का ज्ञान। इस रहस्य को द्वारकाधीश जानते थे कि सुदामा मेरे साथ क्या कर रहा है, और कह बैठे संकेत मेरे लीलाधर भगवान। तो लीला बिहारी संकेत ही संकेत में सुदामा को संकेत देते हैं। सुदामा से कहा सुदामा मैंने और तुमने एक पाठ पढ़ाया था गुरुजी ने एक दिन, तुमको याद है? हाँ याद नहीं रहा, बताओ कौन सा पाठ था? कि गुरुजी ने बताया था कि करे बंधु गोघात्र मित्र से कपट विचारे, आप ही खाए दीन का हित न निहारे। जो अपने भाई से प्रतिघात करता है, जो गाय की हत्या कर देता है, जो मित्र से कपट करता है और कोई भी चीज स्वयं खा लेता है, किसी को देता नहीं, कि सुने न गुरुजन बात, अपने बड़े माता पिता की बात को नहीं सुनता, गुरुजनों की बात को नहीं सुनता, ईश की भांति न धारे, शास्त्र की बात को नहीं स्वीकार करता, और माने हित नहीं मित भरोसा दे कर मारे। जो अपनी भलाई के लिए किसी को विश्वास देकर विश्वासघात कर लेता है। हे सुदामा जे हरिहर तज भूत प्रिय, ए बने कपूतन में घिरे। जो भगवान के नाम को छोड़कर सिर्फ अपना ही अपना ध्यान लगाता है कि तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, ऐसी भावना जिसके हृदय में, तो भगवान सुदामा से कहते हैं कि जे हरिहर तज भूत प्रिय, बने कपूतन में घिरे। ये विनीत संसार में सुदामा भीख मांगते ही फिरे। बोलो भगवान की। जिसकी ऐसी कामनाएं हो जाती है सुदामा, वो संसार में भीख मांगते फिरते हैं, और मांगने से भी उन्हें भीख नहीं मिलती। तूने क्या कर दिया, मेरे हिस्से के चने खा गया, फिर मित्र से झूठ बोल रहा है, सूर्य की साक्षी है, कदम का पेड़ साक्षी है, नीचे क्षिप्रा मैया बह रही है, और तू कह रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। भगवान मौन हो गए। क्या होता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित श्याम सुंदर गुरु के आश्रम में आते हैं। सुदामा भी पीछे पीछे आ रहा। क्या होता है? सुदामा निराश हो गया, सुदामा उदास हो गया। गुरु के आश्रम पर आ गए दोनों। सुदामा एक तरफ बैठ गया। गुरुजी ने पूछा कारण क्या सुदामा, तुम उदास क्यों हो? सुदामा ने कहा कुछ नहीं गुरुदेव, सर्दी लग गई, बहुत पानी गिरा। गुरु माता ने पूछा, लेकिन सुदामा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुदामा ब्राह्मण का पुत्र था, सब जान गया था कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत दुखी हो गया। इधर शिक्षा पूरी हुई, भगवान द्वारकाधीश बन गए। सुदामा अपने घर को आ गए। सुदामा दिनों दिन गरीब होते गए। विवाह हो गया सुदामा का, सुशीला नाम की पत्नी मिली, बाल बच्चे भी हो गए। लेकिन धीरे धीरे सुदामा गरीब। वो गरीबी कितनी, गरीबी इतनी कि मांगने जाए तो कोई लोगों को भीख भी नहीं दे। शास्त्रों के वेदता ऋषियों ने कहा है महाराज, भगवान किसी को बीमारी दे दे, अगर पैसा हो तो इलाज हो जाएगा, लेकिन किसी को गरीबी नहीं देगी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है कि सबके जिया जी भी मना कर देते हैं कि मेरे दूर का साला है, अगर साला गरीब है। ये आज की परिपाटी है।
गरीब का संसार में कोई साथी नहीं। सुदामा की हालत ऐसी हो गई, सुदामा मांगता फिरे, धक्का खाता फिरे, शरीर से कमजोर हो गया, क्योंकि जो गरीब होता है ना वो तो वैसे कमजोर होता है। मानसिकता बिगड़ गई सुदामा की, फटी हुई धोती, लंगोटी नहीं शरीर पर, पैर में जूते नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, मांगने का भिक्षा पात्र भी सही नहीं। एक दिन पत्नी ने कहा, पतिदेव तुम तो कहते हो कि मेरे मित्र द्वारकाधीश है, जिसका मित्र द्वारकाधीश वो घर घर भीख मांगता फिर रहे, उनसे जाकर के मांग क्यों नहीं लेते? सुदामा ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण था, वेद को जानने वाला था। उन्होंने कहा, हे देवी आज के बाद ये बात मुझसे मत कहना। कि क्यों? सूरदास ने लिखा है, सुदामा कहता है कि शिक्षक हूँ सगरे जग को केवल देता हूँ शिक्षा, शिक्षक हूँ सगरे जग को, शिक्षक हूँ सगरे जग को केवल देता हूँ शिक्षा। और को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। और को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण को केवल भिक्षा। सुदामा ने कहा, देवी मैं तो संसार को शिक्षा देने वाला जीव हूँ, मैं तो धर्म का प्रचारक हूँ। संसार को धन चाहिए लेकिन मुझे तो सिर्फ भिक्षा चाहिए, धर्म के नाम की भिक्षा चाहिए। तो उसने कहा, सुशीला ने, उसकी पत्नी ने कहा, महाराज वहां तक तो ठीक है कि आप शिक्षक हो, आप धर्म के प्रचारक हो, लेकिन और भी तो प्रचारक हैं, और भी यज्ञ करने वाले आचार्य हैं, और भी वेद को जानने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी जो दशा है वो दशा किसी की भी नहीं है, और भी तो धन कमा रहे हैं। सुदामा क्या कहता सुशीला से कि श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का, तुम मुझे जिसके पास मदद करने के लिए भेज रहे हो देवी सुनो, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का यह प्रिय लगा है पाप मुझे, एवं शाप हरण ही ने तो दे डाला है यह अभिशाप मुझे। धर्म को जानने वाले वो लिखा है सज्जनों शास्त्र में कि अगर पत्नी किसी की विदुषी है, पत्नी अगर धर्म के पथ पर चलने वाली है तो पति की नैया को पार कर देती है, क्योंकि पत्नी धर्म पत्नी की संज्ञा माताओं बहनों को शास्त्र में दी गई है। सुदामा का तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी साधु स्वभाव की, संत स्वभाव की, उसने कहा इतना चिंता क्यों कर रहे हो कि कृष्ण चंद्र निज कैसे से हुए द्वारका राज, तुम टुकड़ों के वास्ते फिरते हो मोहताज। वो तुम्हारे तो मित्र हैं, एक ही क्लास में तुम दोनों पढ़े, एक गुरु के शिष्य हो, वो द्वारकाधीश बन गए और तुम भीख मांगने के लिए घर घर फिर रहे हो, तुमको भीख भी नहीं मिल रही, चले जाओ। सुदामा ने कहा मैं मांगूंगा नहीं, कि मांगना मत, वो तो सब जानते हैं, उनके से मिल तो आओ, बहुत दिन हो गए, मिल करके वापस आ जाना। सुदामा चुपचाप बैठ गया। अब सुदामा अपने मन में विचार करता है, कहता है सुशीले मैं चला भी जाऊंगा और मैं अंदर भी चला जाऊंगा, उसके बच्चे मुझसे पूछेंगे कि चाचा जी हमारे लिए क्या लाए हो, तो मेरे पास तो कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि गुरु के घर में, मित्र के घर में, मंदिर में, राज दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्ते न गंतव्यम राजानम ब्राह्मणम गुरु। सुदामा धर्म को जानता था, उसने कहा देवी राज दरबार में जाओ, मंदिर में जाओ, मित्र के घर में जाओ, कहीं कथा सुनने जाओ, कहीं धर्म चर्चा सुनने को जाओ,
कहीं कोई फंक्शन चल रहा हो बच्चों का, वहां जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं द्वारका में चला जाऊंगा, उस द्वारकाधीश के बच्चों ने मेरे जेब को पकड़ लिया, मुझको ठठोला के चाचा क्या लाए हो, तो मेरे पास तो कुछ भी तो नहीं है। सुशीला ने कहा कि मैं कुछ मांग कर लाती हूँ। वो विदुषी गोविंद भगवान की। सुदामा कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊं? सुदामा की पत्नी ने कहा कि मैं भीख मांग कर लाती हूँ, उसको लेकर के तुम चले जाना, लेकिन जाना जरूर। उनसे जाकर क्षमा मांग लो, जो पाप जो अपराध तुमने बचपन में मित्रता के वश किया है ना, द्वारकाधीश क्षमा मांग करके आ जाना। सुदामा पत्नी की जिद के आगे नतमस्तक हो गया। पत्नी पड़ोस में जाती है, चावल तो कौन रखे महाराज, चावल की चोरी किसी ने दी, टूटे फूटे चावल के कण पोटली में बांधा, सुदामा को दे दिया, जाओ। सुदामा उन्हें दबा करके आंख में चलने लगे। थका हारा सुदामा धीरे 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 कई दिनों में द्वारका में पहुंच गया। अब द्वारका में क्या देखता है कि उस नटनागर की नगरी में नर नारी शोभा नागर है। उस नटनागर की नगरी में नर नारी शोभा सागर है। उस ठाट और ठकुराई में सब राजा रंग बराबर है। द्वारिका में कोई कमजोर दिखाई नहीं दिया, सब एक से बढ़कर के साहब। वहां देखा हमने दुकानों के ऊपर कि सुंदर सुंदर दुकानों पर और बैठे हैं साहूकार, वहां चलता है एक एक क्षण में लाखों का कारोबार। वहां एक एक मिनट में वहां लाखों का कारोबार होता था। हीरे जवाहरात बिकते थे, तो गरीब तो था ही नहीं। अब सुदामा देख करके चकित हो गया। सुदामा दरवाजा ढूंढता है, मुख्य द्वार पर जाता है, द्वारिका के खड़ा हो जाता है। अब खड़ा है घटक पर द्वारपाल को देख रहा है। द्वारपाल सुदामा की तरफ देखा, द्वारपाल ने सुदामा जी से कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? अब जिसके पास शरीर पर कपड़े नहीं, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं, पैर में जूते नहीं, बुढ़ापा झलक रहा, गरीबी झलक रही शरीर पर, सुदामा कहता, भैया मैं जाति का ब्राह्मण हूं, द्वारकाधीश का मित्र हूं। अब उसको जैसे कहा कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, तो द्वारपाल हंसने लग गया। उन्होंने कि ये बाबा कहीं पागल बाबा है, कि तुम पागल तो नहीं हो गए, कैसे बोल रहे हो, कहां से आए हो, तुम द्वारकाधीश के मित्र कैसे हो सकते हो? सुदामा की आंखों में आंसू थे, पैर में छाले पड़े हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। द्वारपाल से कहता है, भैया कि मुरझा रही है मेरे ए दिल की कली, खिला दो मुरझा दिल की कली, खिला दो। मेरा नाम है सुदामा, मुझे शाम से मिला दो। मेरा नाम है सुदामा, मुझे शाम से मिला दो।
की कली खिला दो। मेरा नाम है सुदामा, मुझे श्याम से मिला दो। मेरा नाम है सुदामा, मुझे श्याम से मिला दो। द्वारपालों से कहता है, हे भैया द्वारपालों जाकर मेरे श्याम को बता दो। द्वारपाल जाकर मेरे श्याम को बता दो। श्याम को बता दो। द्वारपाल जाकर मेरे श्याम को बता दो। मेरी नहीं हालत मेरे यार को बता दो। तसल्ली मेरे दिल को जरा दिला दो। थोड़ी तसल्ली
स्वभाव के द्वारपाल। बहुत सारे लोगों ने आजकल मन से कहते हैं कि सुदामा को धक्के मारे गए, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि द्वारकाधीश वो जगत नियंता जिसके द्वारपाल ब्राह्मण को धक्का कैसे मार सकते हैं? कोई धक्का नहीं मारा। द्वारपाल के सामने विनती कर रहा सुदामा। द्वारपाल ने हाथ जोड़े, कहा ब्राह्मण देवता यहाँ विराजमान हो जाओ, मैं द्वारकाधीश को समाचार देता हूँ। द्वारपाल अंदर जाता है। अंदर जैसे गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने देखा द्वारपाल की तरफ, इशारा किया हाथ का। द्वारपाल ने कहा प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है। जैसे कहा कि द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, भगवान खड़े हो गए। अरे द्वारपाल, द्वारिका के दरवाजे ब्राह्मणों के लिए कब से बंद हो गए? द्वार पर ब्राह्मण खड़ा और तुम मुझे कहने आए हो? द्वारपाल ने कहा प्रभु ब्राह्मण का वेश में है, जनेऊ भी कंधे पर है, लेकिन ब्राह्मण जैसा दिखता नहीं प्रभु। ब्राह्मण जैसा दिखता नहीं, वो ब्राह्मण है। द्वारिका के ब्राह्मण को धनाढ्य दीनानाथ, वो कहीं से आया है, कैसी हालत है उसकी? द्वारपाल अपने शब्दों में कहता है कि शीश पगान झगातन पे और पाहु पाहन की नहीं सामान। सिर पर पगड़ी नहीं है प्रभु, कुर्ता भी नहीं है। पाहु पाहन की नहीं सामान, पैर में जूते भी नहीं है। धोती फटी सिलकी दुपटी, प्रभु जाने को गान बसो के ही ग्रामा। शरीर पर जो कपड़े प्रभु फटे हुए हैं। द्वारका में तो ऐसा कोई नहीं है कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, बिल्कुल दुर्बल शरीर ब्राह्मण कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, देख रहो चकुधो वसुधा अभिरामा। चौकन्ना होकर के चारों तरफ देख रहा है दीनानाथ। भगवान ने कहा से पूछा नहीं, कि पूछा मैंने, और वो क्या कहता है कि पूछत दीन दयाल को धाम। मैंने नाम भी पूछा तो बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे द्वारपाल के मुख से भगवान ने सुना कि सुदामा बता रहा है, सुदामा दरवाजे पर खड़ा है। भगवान दौड़े। रुक्मिणी जी जामवंती जी वहां खड़ी थी, हाथ में जल कलश लेकर के भगवान ने धक्का मार दिया। द्वारका के राज सिंहासन से भगवान मुख्य द्वार की तरफ कितनी दूरी होगी प्रमाण नहीं है भागवत में, लेकिन भगवान दौड़े। भगवान का दुपट्टा उड़ गया हवा में। गरुड़ जी ने सोचा कि मेरे भगवान कहाँ जा रहे हैं। गरुड़ जी भी द्वार पर खड़े हो गए। वो जगत नियंता जगत आधार परमात्मा द्वारकाधीश द्वार पर आकर के सुदामा से निपट जाते। सुदामा को बाहों में भर लिया भगवान ने। कवि कहते हैं असत गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरोवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी। उस कृष्ण सुदामा के मिलन का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। एक तो द्वारकाधीश, एक गरीब सुदामा। भगवान उससे मिले, भगवान उसे कभी उठा लेते हैं, चलने लगे। कभी सुदामा धीरे धीरे चलता है, कभी भगवान उठा लेते हैं, ला करके धीरे धीरे सोने के सिंहासन पर उस ब्राह्मण को विराजमान कर दिया। सुदामा को भगवान ने सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। चांदी के थाल लाए गए। सुदामा के पैरों के नीचे रुक्मिणी जी ने चांदी के थाल रख दिए। भगवान पैर को धुलाने लगे। बहुत आनंद द्वारकाधीश के मन में हो रहा है। संतों ने लिखा है कि ऐसे भी हाल भी भाविन सो पुनि, एक कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महादुख पायो सखा तुम, आए ही तेना कि दिन खोए। भगवान की आंखों से आंसू की धार बह रही। सुदामा के पैरों के कांटों को भगवान ने निकाला। जो कांटा पैर में टूट गया था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि भगवान ने अपने मुंह से कांटों को निकाला। रुक्मिणी जी जल का पात्र लेकर खड़ी थी।
लेकिन भगवान की आंखों से असुर की धार बह निकली कि हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। कितने समय बीत गया सुदामा, इतना दुख क्यों देख रहे हो? कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान वेद व्यास महाराज ने लिखा है कि जब भगवान ने देव की मैया यशोदेव बाबा वसुदेव जी को जब कारागार से मुक्त किया था, तब भी भगवान की आंखों में आंसू नहीं आए थे। जब काल यवन ने भगवान पर आक्रमण किया, भगवान रण छोड़कर भागे, तब भी नेत्रों में आंसू नहीं आए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने आंखों से इतने आंसू की धारा गई द्वारकाधीश की कि भगवान ने सुदामा के चरण धुला दिए। धन्य है सुदामा, इतना सत्कार द्वारकाधीश ने सुदामा का किया। बातों बातों में कई दिनों तक परमात्मा की वार्तालाप की है। सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज परीक्षित, द्वारकाधीश ने पूछ लिया सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? और सुदामा झूठ बोलता है, कुछ नहीं भेजा कन्हैया, मैं जल्दी में था, मिलने की आशा थी, उठ करके चल दिया। भगवान ने कहा कि फिर झूठ बोल रहा है। कांख में चावल की पोटली दबी थी, भगवान ने खींच ली, चावल को खोला। द्वारकाधीश ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल लिए, मुंह में रख लिए, चबाने लगे। संतों ने लिखा है कि पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम दिया है। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम दिया है। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम दिया है। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी धरती का सब विभव विप्र को दान दिया है। दूसरी मुट्ठी पे धरती का सब वैभव विप्र को दान दिया है। एक मुट्ठी भगवान ने अपने मुंह में रखी चावल की, स्वर्ग का सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने फिर खा ली, और जितना वैभव है संसार में सब सुदामा को दे दिया। भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया कि तीसरी मुट्ठी देने लगे। तीसरी मुट्ठी जो देने लगे, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी भगवान खाने लगे, लक्ष्मी रुक्मिणी पास में खड़ी थी, भगवान का हाथ पकड़ लिया, है नारायण क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, देवी आज वैकुंठ ही मैं सुदामा को दे दूंगा। कि तीसरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास विधान में तेरा हाथ सादान ये मेरा किया है। अपना निवास विधान में तेरा हाथ सादान ये मेरा किया है। रुक्मिणी जी ने कहा कि कैसे, क्या कर रहे हो द्वारकाधीश? अगर वैकुंठ में सुदामा को दो दोगे तो हम कहाँ निवास करेंगे? लक्ष्मी जी ने हाथ को पकड़ लिया। सुदामा जी के आंखों से प्रेम की अश्रुधार बह निकली। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बहुत दुख देखा सुदामा ने, मैं इसे सब कुछ दे दूंगा। भगवान उसी समय विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहते, विश्वकर्मा जैसी मेरी द्वारिका है ऐसे सुदामा नगर बनाओ, ऐसे सुदामापुरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने समय नहीं लगा, सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। भगवान सुदामा जी को विदा करते हैं। सुदामा जी
अपने नगर की ओर चले। जैसे नगर के पास पहुंचे तो दास दासियां ढोल नगाड़े बजा रहे। सुदामा की पत्नी बाहर खड़ी थी, क्योंकि गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश पति पत्नी की आवश्यकता पड़ती है। सुदामा की पत्नी मंदिर के अंदर नहीं गई, महल के अंदर नहीं गई। सुदामा जी से पहुंचा, सुदामा जी ने सोचा कि क्या निर्माण हो रहा, पूरा नगर एक जैसा, सारे महल एक जैसे। सुदामा की पत्नी ने कहा द्वारकाधीश की कृपा हो गई। सुदामा जी ने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगा। उस ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान हो गया, महलों के सामने कुटिया बनाकर रहने लगा। ये प्रमाण मिलता है कि दोनों पति पत्नी ने पुत्र थे, उनके सारी व्यवस्था भी राजाओं जैसे ठाट थे, लेकिन सुदामा जी ने पूरा जीवन तपश्चर्या में काटा है, तपस्वी जीवन काटा है। गोविंद भगवान की संत कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। इस कथा को जो सुनता है ना, भगवान उसके घर में कभी गरीबी नहीं लाते, धन से परिपूर्ण कर देती है कथा, क्योंकि मित्रता की कथा है। यह सुदामा की कथा है, जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे, अनन्य मित्र भी थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा इस कथा के श्रवण का बहुत महत्व है। जो कृपा भगवान ने सुदामा के ऊपर की, सभी के घर में कृपा भगवान बरसाए और समय को विचार करके अपने काम को करे, क्योंकि लिखा है सज्जनों, इस समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता